अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जस्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये 2024 के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। तो अब आपके जो पेपर्स होंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे अगर आप लोग स्टार्टिंग से अभी से ही मेरे साथ तैयारी शुरू कर देंगे। और इनके अंदर आंसर्स भी मौजूद हैं, तो आपको अलग से जाके आंसर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। आपको साथ ही क्वेश्चन और साथ ही आंसर भी पता चल जाएगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दी जाती है, उसमें से राइट ऑप्शन का आंसर जो है वो आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का। 1 के मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज पहले चेकआउट कर लें, फिर चैप्टर नंबर 2 की तरफ आएँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो नंबर 1 पे है द गैस प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं राइट आंसर जो है वो आपको बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद है प्ले रोल इज मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर कौन सा ऑर्गन मेंटेन करता है? स्किन मेंटेन करती है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाएं, स्किन इज सो इम्पॉर्टेंट एंड द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है द एवरेज लाइफ फॉर डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर। अगर आपने डोनेट करके किसी की किडनी ली है तो उसकी जो एवरेज लाइफ है वो 5 से 10 साल होती है। अच्छा, उसके बाद है अ मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। ठीक है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है, किडनी ट्रांसप्लांट या कुछ और नहीं। जब रिमूवल ऑफ स्टोन आपकी किडनी में पत्थर पर हो जाती है, पथरी हम जिसको कहते हैं, अगर वो हो जाती है तो उस प्रोसेस को लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है ड्यूरिंग लिथोट्रिप्सी स्टोन इज रिमूव्ड बाय, किस तरह रिमूव होता है? बाय सर्जरी, बाय मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स या फिर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स। तो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव से जो है किडनी स्टोन रिमूव होता है। समटाइम सर्जरी से भी होता था पहले ज़मानों में, मगर अब इस तरीके से भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एडल्ट इन लीटर्स पर डे। कितना लीटर यूरिन जो है वो एक एडल्ट प्रोड्यूस करता है? 1.4 लीटर। ओके, a day, in a day, okay? अच्छा, उसके बाद यूरिन कंटेन द मोस्ट अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन, यूरिया, सोडियम आयन, वाटर नहीं, पोटेशियम आयन सबसे ज़्यादा यूरिन में पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर द फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो फिल्टर थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो किस चीज़ को फिल्टर करता है? वो ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन को फिल्टर करता है। उसके बाद है in an adult man the average urine formation in a day is 1.4 लीटर, जैसे ऊपर ही आपको बताया। तो इसका राइट आंसर है 1.4 लीटर। अच्छा, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीटेड बाय किडनी कंटेन्स। जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी सिक्रीट करती है थ्रू यूरिन, प्रॉबेबली यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू, ज़्यादा यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट करती है। तो वो क्या करती है? वो यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट्स को, एक्सेसिव सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करती है। कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं जो एक्सेसिव होते हैं, जो आपने वेस्ट में डालने होते हैं। तो वो किडनीज का काम होता है, वो यूरिया, वाटर, एक्सेसिव वाटर, यूरिया और सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करती है, मतलब आपकी बॉडी से निकालती है, एक्सक्रीट करती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ यूरिया इन अ नॉर्मल केमिकल कॉम्पोजिशन इज 9.3 ग्राम्स। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है द लॉन्गिट्यूडनल section of kidney shows the outer part of renal cortex. Renal cortex is the right answer. उसके बाद the function unit of kidney is called nephrons. ठीक है, functional unit of kidney जो है वो nephron कहलाती है। अच्छा, उसके बाद in every kidney number of nephrons is about more than 10 lakhs. ठीक है, number of nephrons kidneys में जो होते हैं वो more than 10 lakh होते हैं। उसके बाद है ribs which protect the kidneys are लास्ट टू किडनीज जो है, रिब्स जो है वो किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और बाकी रिब्स जो है आपके लंग्स को, हार्ट को, इस लंग्स और हार्ट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो आपकी किडनी को शेल्टर करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी इज टुवर्ड वर्टिबल कॉलम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अच्छा, विच ऑर्गन फिल्टर द ब्लड? इट्स वेरी कॉमन, आपको भी बताया कि किडनी जो है आपके ब्लड को फिल्टर करती है। अच्छा, रेनल पेल्विस इज अ पार्ट ऑफ किडनी, हार्ट, लंग्स या फिर टेस्टिस। तो इट्स अ पार्ट ऑफ किडनी। अच्छा, उसके बाद है द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेटिंग ब्लड
अच्छा, किडनी आपके ब्लड को भी फिल्ट्रेट करती है, तो वो किडनी इज अ राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद है द वेट ऑफ ह्यूमन किडनी इज अबाउट 27 ग्राम। जो ह्यूमन किडनी का वजन होता है वो 27 ग्राम है। नॉर्मल जो है वो अगर तो वो फिल्ड विद वाटर और एक्सेसिव यूरिया वगैरह है तो फिर इसका वेट ज़्यादा भी होता है, मगर नॉर्मल किडनी का वेट जो है वो 27 ग्राम ही होता है। अच्छा, उसके बाद द नेम ऑफ ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरेनरी ब्लैडर इज यूरेटर। यूरेटर इज अ राइट आंसर। उसके बाद है यूरेन is temporarily stored in which of these until it is released from the body। आपका जो यूरिन है वो किस ऑर्गन में स्टोर होता है जब तक वो बॉडी से रिलीज नहीं होता? कहाँ पे इसको रोक के रखते हैं? किडनी में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में? तो यूरिनरी ब्लैडर में। हमें नहीं कहते ना कि आप यूरिन को मत रोके वरना आपका ब्लैडर खराब हो जाएगा, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर होता है इसीलिए। अच्छा, लास्ट है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली यूरिन का ताल्लुक इन सब ऑर्गन्स में से है। किडनीज भी चाहिए, यूरेटर भी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर भी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो आप लोग उसको गौर से ज़रूर पढ़िएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। थम्स अप करिएगा और मुझे फिलहाल दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।